ये तो रियलिटी है दोस्तों कि हर दिन आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। ठीक है, पढ़ाई में कभी कभी हमारा मन नहीं लगता है, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, कभी हो सकता है हमारे सोच विचार आ रहे हो, या फिर हो सकता है हमारे सराउंडिंग्स ही अच्छे ना हो जिसकी वजह से हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं और अपने स्टडी पे कंप्लीटली 100% फोकस नहीं दे पा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, मोटिवेशन ही नहीं होता पढ़ने का, मन ही नहीं करता पढ़ने का। बट स्टिल अगर आप पढ़ते रहते हैं और आपका जीरो मोटिवेशन हो गया है, कभी कभी बीच बीच में आपका मन नहीं लगता है, मन डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, मन विचलित होने लगता है पढ़ने के लिए, तो ये वीडियो उनके लिए होने वाला है। क्योंकि मैं ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूँ, ऐसे मेथड्स बताऊंगा कि जिनकी वजह से आप अपने पढ़ाई के ट्रैक में वापस आ सको। बस मेरा वो नहीं है कि आपको पढ़ाने या फिर मैं मोटिवेशनल वीडियो हो जाइए, ऐसा वो नहीं है। मैं आपको पढ़ाई के ट्रैक में वापस लाना चाहता हूँ। आप थोड़ा सा बस डिस्ट्रैक्ट हो गए हो, रियलिटी ये है, क्योंकि मैं खुद गुजर चुका हूँ इस पर से। आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए हो अपने पढ़ाई के ट्रैक से, तो मेरा बस यही मकसद है कि बस आपको वापस से उस ट्रैक पे ले आऊँ ताकि आप अपने कंसिस्टेंट के साथ दोबारा पढ़ सको। ठीक है, और नंबर सेकंड इसमें बताना चाहता हूँ कि मोटिवेशन जैसी चीज़ें होती नहीं है। ठीक है, मोटिवेशन एक बहुत ही इमेजिनरी चीज़ है। अगर आप एकदम से अंदर डीप लेवल में जाकर देखो, ठीक है, मोटिवेशन बहुत इमेजिनरी होता है। आपका जो कंसिस्टेंसी होता है, आपका जो कमिटमेंट होती है, डेडिकेशन होता है, जो हार्डवर्क होता है ना, और जो एक्शन होता है, वही आपका मोटिवेशन ड्राइव करता है। ठीक है, अगर आप अपने पढ़ाई में कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, अगर हार्डवर्क नहीं दिखाओगे, अगर डिटर्मिनेशन नहीं रखोगे, फोकस नहीं रखोगे ना, तो आपको मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा पढ़ने का और वगैरह। तो मैं आके आपको बहुत अच्छे टिप्स बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने पढ़ाई पे वापस ट्रैक पे आ सकते हो। तो चलो उन सारे स्टेप्स के बारे में बात करते हो, बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, गो आउट एंड वॉक अराउंड द नेचर। तो जब आपका मन नहीं कर रहा हो पढ़ने का, या फिर अगर आपका जीरो मोटिवेशन हो गया हो, मोटिवेशन एकदम नील हो गया हो, या फिर आप अपनी हिम्मत हार चुके हो पढ़ाई पे, या फिर बहुत ज़्यादा आपका दिल टूट गया पढ़ाई पे, तो फिर आप क्या कर सकते हो, थोड़ी देर पॉज ले लो पढ़ाई से, थोड़ा सा दूर हो जाओ पढ़ाई से और जाके नेचर के अराउंड घूमो। ठीक है, जब आप नेचर के अराउंड घूमते हो, वहाँ की पॉजिटिविटी को फील करते हो, आपका स्पिरिचुअल माइंडसेट और उठता है। ठीक है, ये मेरे लिए बहुत हेल्प किया था। मैं कभी कभी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाता था या फिर बर्न आउट हो जाता था पढ़ाई से, तो फिर मैं ऊपर जाके अपने छत पे थोड़ा टहल लेता था, अपने आप से बात कर लेता था, अपने आप से पॉजिटिव बात कर लेता था। यही कौन सी बातें करना है ये भी समझ लो, बस पढ़ाई को छोड़ के अपने आप से पॉजिटिव बात करो। ठीक है, इधर उधर की बातें नहीं, पॉलिटिक्स की बातें नहीं, रिलीजन की बातें नहीं, अपने ऊपर बातें करना है। ठीक है, सेकेंडली और क्या कर सकते हो, अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो, कोई अच्छी बातें कर सकते हो जो कि आपके लिए यूजफुल हो पढ़ाई से अदर देन। ठीक है, अदर देन पढ़ाई से रिलेटेड जो भी और कोई अलग बात हो वो सारी जरूर करना। थर्ड, आप कर सकते हो अपने फ्रेंड से बात कर सकते हो, या फिर कुकिंग स्टार्ट कर सकते हो। यार मैं बीच में कुकिंग भी करने लगा, तो कुकिंग स्टार्ट कर सकते हो, या फिर कोई चेस खेल सकते हो, कोई ऐसे गेम खेल सकते हो जिसमें दिमाग का इन्वॉल्वमेंट लगे। ठीक है, या फिर गाने सुन सकते हो, तो सिंपली बस सो जाओ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो बस आपको बस वो चीज़ें नहीं करनी है जिसमें पढ़ाई का इन्वॉल्वमेंट हो। ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो थोड़ा सा एक ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट या फिर बहुत ज़्यादा बर्न आउट हो गए हो, तो इसलिए स्ट्रेस लेना इसलिए ब्रेक लेना काफ़ी मस्ट होता है एक स्टूडेंट की लाइफ में। थोड़ा ब्रेक लो, थोड़ा चिल्ड आउट करो। और इसी में बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि यार कि ओवर थिंकिंग ज़्यादा मत रखना। ठीक है, हम हमेशा यही सोचने लगते हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था 11th-12th में कि बहुत ओवर थिंकिंग हो गया था। ठीक है, बहुत सोचने लगता हूँ कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मेरे लिए क्या कारण है, हो सकता है कुछ हार्मोनल चेंज आ गए। कुछ ऐसा नहीं होता है, एक आम बात होती है, हर एक इंसान के साथ ऐसा होता है, आगे भी आपके साथ ऐसा ही होगा। ये एक स्टार्ट है, इसके बारे में हैबिचुअल हो जाओ। तो इसलिए इसके बारे में ज़्यादा सोचो मत, चिल्ड आउट रहो, रिलैक्स रहो एकदम से, और इसके बारे में ज़्यादा पढ़ाई के बारे में मत सोचना, थोड़ा सा ब्रेकआउट लो और फिर वापस अपने स्टडी में आप जरूर आ जाओगे। नंबर सेकेंड है बिल्ड योर डेली हैबिट्स। ठीक है, अपने हैबिट्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनाने की कोशिश करो। ठीक है, होता है ना, स्मॉल हैबिट्स लीड टू अ रिमार्केबल रिजल्ट इन द फ्यूचर। अपनी जो छोटी छोटी हैबिट्स होती है ना, छोटी छोटी जो अपनी जो आदतें हैं उसको बेटर बनाने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ाई करते हो तो छोटी छोटी आदतें ये हैं कि आप ज़्यादा सोचो मत, आप जब पढ़ाई करो तो तब पढ़ाई पे ही ध्यान दो, या फिर जब आप कोई और काम करो तो कोई और काम पे। मैंने स्मॉल हैबिट की बात करूँ तो आप अपने टाइम शेड्यूल को फिक्स करो। ठीक है, अगर आप सुबह उठ के पढ़ना चाहते हो तो उसी समय पढ़ो, हर दिन 30 दिन तक लगातार पढ़ो, तो आपकी हैबिट बनेगी। अगर आप शाम में पढ़ना चाहते हो तो शाम को पढ़ो, एकदम वही सेम टाइम पे हर दिन पढ़ते रहो, तब जाके आपकी हैबिट बनेगी। ठीक है, और अगर आप रात में पढ़ना चाहते हो तो रात में पढ़ो, फिर वही सेम टाइम पे पढ़ो, ताकि तब जाके आपकी हैबिट बन सके। तो ये जो स्मॉल हैबिट है हमारे दिमाग को बताती है कि इस वक्त हमको पढ़ना है। ठीक है, इस वक्त हमें पढ़ना है, तो आप ऑटोमेटिकली अपने स्टडी टेबल में जाके बैठ जाओगे और आपको कोई भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका मन डिस्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, आपका जो दिमाग है वो अलाइन रहेगा आपके स्टडी पे और आप पढ़ सकोगे। मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो यार, मैं सुबह उठ के, जैसे कि मेरा पूरा टाइम पूरा पैक था, मेरा स्केड्यूल पूरा पैक था, मैं सुबह उठ के 7 से 10 पढ़ने के बारे में सोचता था, पढ़ता था, और फिर उसके बाद मैं दोपहर 2 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक फिर पढ़ता था, फिर शाम को मतलब रात को 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक फिर पढ़ता था। तो ये 3 साइकिल में मैंने अपने आपको ब्रेक किया था ना टाइम को,
इसमें मेरे माइंड को मेरा पता चल गया था, मेरे ब्रेन को ये पता चल गया था, ये हैबिट बन गई थी कि मेरे को सुबह 7 से 10 पढ़ना है, रात को दोपहर को मेरे को 2 से 5 पढ़ना है और रात को 7 से 10 फिर से पढ़ना है। तो मेरे को कोई बताता भी नहीं था कि मेरे को स्टडी करना है, मैं ऑटोमेटिकली चेयर टेबल में बैठ जाता था और ऑटोमेटिकली पढ़ने बैठ जाता था। तो ये जो हैबिचुअल साइकिल होती है ना, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आप जाके अपने टेबल चेयर पे बैठ जाओगे और पढ़ने लगोगे। मोटिवेशन की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने हार्डवर्क दिखाया है, आपने डेडिकेशन दिखाया है, आपने फोकस और कंसिस्टेंसी दिखाया है, ठीक है। तो इसके लिए आपका डायरेक्टली आपका मोटिवेशन अंदर से आ जाएगा और आप पढ़ने बैठ जाओगे। नंबर 3 स्टेप है बिल्ड बेटर एनवायरनमेंट अराउंड योर स्टडी, ठीक है। स्टडी का एनवायरनमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि शांत जगह में पढ़ो, ऐसी जगह में पढ़ो जहाँ पे आप खाते नहीं हो, ऐसी जगह पढ़ो जहाँ पे आप लेटते नहीं हो, सोते नहीं हो, ऐसी जगह पढ़ो जहाँ पे आप अपने दोस्त के साथ ज़्यादा हैंग आउट नहीं करते हो, ठीक है, या फिर अपने दोस्त से ज़्यादा बात नहीं करते हो। ऐसी जगह पढ़ो जहाँ पे आपको कोई ज़्यादा डिस्टर्ब ना कर सके। मतलब ऐसा नहीं कि कमरा बंद करके बैठ जाओ, बट आपको अपना एक स्टडी एनवायरनमेंट बेटर बनाना है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटर बनाने के लिए। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्लास में रहते हो ना, क्लासरूम में, तो वहाँ पे शांत एनवायरनमेंट अगर रहता है तो आप ज़्यादा फोकस रह पाते हो, प्रोफेसर या फिर टीचर जो भी बताता है आप सुन पाते हो, ठीक है। लाइब्रेरी में जब बैठे रहते हो तो आपका फोकस्ड आपके पढ़ाई या फिर बुक में रहता है, ठीक है। तो अगर आपने अराउंड अच्छे एनवायरनमेंट बनाओगे, अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें रखोगे, फिर अच्छा एनवायरनमेंट रखोगे ना, तो फिर आपका एक्चुअल में दिमाग और ध्यान आपका पढ़ाई में रहेगा। तो यही रीज़न है कि हो सकता है कि आपका मन क्यों नहीं लग रहा है, हो सकता है आपका एनवायरनमेंट गलत हो सकता है आपके जो स्टडी टेबल है वहाँ पे गलत चीज़ें रखी हो, या फिर जिसमें आपका ध्यान बहुत ज़्यादा भटक रहा हो सकता है आपको सोशल मीडिया एडिक्शन हो रहा हो, आपका दिमाग या फिर ध्यान कहीं और लग रहा हो। तो इसलिए इसको बेटर बनाने की कोशिश करो, हैबिट को बेटर बनाओ, अपने एनवायरनमेंट को बेटर बनाओ, तब आपको मोटिवेशन और मन आपका दोनों ही अलाइन हो जाएगा पढ़ाई के लिए। नंबर 4 है कि डू नॉट हैव फेंटली थॉट्स। अब ये बात मेरे साथ भी लागू होती है। जब मैं 11th में था मेरे पास भी ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी कि मैं पढ़ाई जब भी मैं बुक खोलता था, चाहे वो केमिस्ट्री की बुक हो, फिजिक्स की हो, मैथ्स की हो, मैं बुक खोलता था और मेरे को बहुत ही ज़्यादा विचार आने लगते थे, और विचार फालतू विचार आने लगते थे कि यार आगे क्या होने वाला है, उसके बाद क्या होने वाला है, कि फ्यूचर में 4-5 साल मेरा क्या होगा, कि मैं अच्छी तरह से कर पाऊंगा कि नहीं, क्या मैं इसको क्रैक कर पाऊंगा, क्या मैं इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर पाऊंगा कि नहीं, क्या मैं अच्छे कॉलेज में जा पाऊंगा कि नहीं। तो ये फेंटली थॉट्स जो थे मेरे साथ आते रहते थे। अब एक्चुअल में अगर ये थॉट्स के बारे में सोचना तो इंपॉर्टेंट है, बट पढ़ाई के समय तो नहीं सोचना चाहिए। और मेरे पास ये भी थॉट्स आने लगते थे कि लोग मेरे बारे में ये सोचेंगे, वो सोचेंगे, और मैं कैसे करूंगा उसको। तो ये जो ओवर थिंकिंग वाले थॉट्स थे बहुत दिमाग में आते थे। आई एम प्रीटी श्योर आप सब में से भी कुछ लोगों के में भी ये सब थॉट्स आते होंगे। तो इंपॉर्टेंट है कि सारे थॉट्स को एलिमिनेट करना सीख जाओ, इस सारे थॉट्स को पूरी तरह से वैंक्विश करो, एलिमिनेट करो अपने दिमाग से, अपने दिमाग को क्लियर करो। सबसे पहले अपने दिमाग को क्लियर करने के बाद पढ़ाई पे सिर्फ ध्यान देना है आपको। अगर आपको मान लेते कि 2-3 घंटा पढ़ने का मन नहीं कर पा रहा है ना, तो सिर्फ 1 घंटा पढ़ो। पहले 1 घंटा पढ़ो, फिर ब्रेक लो, फिर उसके बाद 1 घंटा और पढ़ो, फिर ब्रेक लो, फिर 1 घंटा और पढ़ो, फिर ब्रेक लो। कंसिस्टेंट ब्रेक लोगे, अगर आप पीरियोडिक ब्रेक लोगे, एक समय पर ब्रेक लोगे ना, तो फिर आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा इंक्रीज कर पाएगी, आपके सोच विचार ज़्यादा नहीं आएंगे, आपका माइंड क्लियर रह पाएगा और आप पढ़ने में आपका मन भी लग पाएगा। पढ़ाई ही मत करो, कभी कभी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करो, तब आपका मन और अच्छा रहेगा, तो आप पढ़ने का भी अच्छा मन करेगा। नंबर 5 और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, वो है मेडिटेशन या एक्सरसाइज। आई नो कि एक्सरसाइज होना शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए मैंने मेडिटेशन को भी इन्वॉल्व किया इसमें, बट हो सके तो एक्सरसाइज जरूर करना। सुबह सुबह अगर आप जब एक्सरसाइज करते हो, चाहे वो रनिंग के फॉर्म में हो, चाहे वो स्विमिंग के फॉर्म में हो, चाहे वो साइकिलिंग के फॉर्म में हो, चाहे वो आपके वॉकिंग के फॉर्म में क्यों ना हो, उस एक्सरसाइज को करने से आपका क्या होता है, मेंटल स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलती है, ठीक है। जब एक्सरसाइज करते हो, अपने आप से कन्विक्टेड रहते हो, अपने आप से डेडिकेटेड रहते हो, तो आपका माइंड और दूसरा आपकी बॉडी, आपका स्पिरिचुअल माइंडसेट और आपका फिजिकल बॉडी जो होती है, सब एकदम बैलेंस्ड होता है, ठीक है। तो फिर आपके दिमाग में वेंटली थॉट्स नहीं आते हैं, गलत सोच विचार नहीं आते हैं, और आपका माइंड फोकस्ड रहता है, ठीक है। आपका जो काम होता है, जो आपकी पढ़ाई अभी इस वक्त, उसमें फोकस रहता है। सेकंड, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो किसी वजह से, चाहे वो कोचिंग हो, चाहे और तरीका कोई रीज़न हो, कोई बात नहीं, आप एक मेडिटेशन जरूर फॉलो करना, चाहे वो शाम को, चाहे वो दोपहर, चाहे शाम को, सुबह, जब भी आपको मौका मिल जाए मेडिटेशन जरूर प्रैक्टिस करना, ताकि आपका माइंड काम रह सके और आप फोकस्ड स्टेट में रह सको, ठीक है। तो मेडिटेशन काफ़ी हेल्प किया मेरे को फोकस रहने के लिए, काम रहने के लिए, और अपने पढ़ाई पे फोकस और कंसिस्टेंट दिखाने के लिए। तो ये थे कुछ 5 मेथड, सबसे इजी इंपॉर्टेंट 5 मेथड थे। आई होप आपको ये जरूर फॉलो करोगे और आपको अच्छे लगे होंगे। मैंने तो खुद इसको फॉलो किए हैं, तो आई होप आपको भी इसको फॉलो करोगे और आपको जरूर अच्छा एक इम्पैक्ट मिल सकता है इसमें। तो आई होप वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल में इस तरह की वीडियो आपको लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।